बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तरीन की नई कुर्बतें, जिसका जहाज उसकी मर्जी, टैक्स ना देने वालों को धमकी, क्रिप्टो में कितनी करप्शन, एटमी पाकिस्तान के लिए खतरा कौन, पर्ची निजाम कहां लागू है, पीएसएल का काउंटडाउन, ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान से दूरियां और नून लीग से कुर्बतें। साद रफीक की बेटी की शादी में आए जहांगीर तरीन ने नया इशारा दे दिया, कहा उनका तैयारा हर तरफ जा सकता है। नून लीग वालों से पुरानी दोस्ती है और हमेशा रहेगी। जहांगीर तरीन ने फक्त अपने तैयारे के फीचर्स बताए या बात सियासी थी, सवालात उठने लगे। जहांगीर तरीन लंबे अरसे से तहरीक इंसाफ से दूर हैं। तरीन का इशारा किस तरफ जाएगा, अब ये तैयारा किस तरफ? क्या दिहाइयों पुराने दोस्त अजनबी बनने जा रहे हैं? साद रफीक की बेटी की शादी में आए जहांगीर तरीन से सियासी बंधन से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले उनके तैयारे की कोई मखसूस सिमत तो नहीं। जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। साथ ही ये भी कह दिया कि नून लीग से दोस्तियाँ पुरानी हैं और ऐसे ही रहेंगी। भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। जहांगीर तरीन ने सच में उड़ने वाले तैयारे की बात की या फिर उनका इशारा सियासी था? वजीर आजम के पुराने दोस्त ये सवाल अवाम और सहाफियों के लिए छोड़कर चलते बने। जिसका जहाज वही जाने किस तरफ रुख करना है। मेरे पास तो कोई जहाज है ही नहीं। तरीन के बयान पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा तहरीक इंसाफ में एक ही कप्तान है, वो इमरान खान है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब के शहरियों को सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं। शहरी सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। जहाज है, जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। पीटीआई का एक ही कप्तान है और आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। ये टर्म मुकम्मल होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात में अवाम जिसको मुंतखब करते हैं उसको पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल हो जाना चाहिए। पंजाब में एक सेहत सहूलत कार्ड की स्कीम का निफाज किया जा रहा है और ये यूनिवर्सल होगा और एक उस कार्ड पर फी कुंबा 10 लाख रुपया जो है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की जाए। कौन कौन टैक्स नहीं दे रहा, सबका डाटा इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ स्विच ऑन करना बाकी है। अगले चंद हफ्तों में एफबीआर बगैर नोटिस टैक्स नादहिंदगान के पास जाएगा। एफबीआर के आने से पहले टैक्स देना शुरू कर दें। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा कि टैक्स ना देने वालों को हुकूमत बताएगी कि उनके पास कितना पैसा है। सेल्स टैक्स रिटर्न की तकरीब से खिताब में शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क में कम से कम 2 करोड़ अफराद को टैक्स देना चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी टैक्स नहीं देते। वजीर खजाना ने तमाम बातें कहने के बाद ये भी बता दिया कि टैक्स ना देने वालों को हिरासा नहीं किया जाएगा। सहूलतें मिलेंगी तो लोग ज्यादा टैक्स देंगे। को इस्तेमाल करेंगे और हर टैक्स पेयर तक पहुंचेंगे। और ये नहीं है कि हम मफरूज़ों पे उनसे बात करेंगे, हम कंक्रीट डेटा देंगे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना है। डेटे के साथ हम अपन उनको कहेंगे ये अपना देख लें, ये आपकी एक किस्म से हमने आपकी टैक्स रिटर्न बना दी। आपके अगर आपके ख्याल में इसमें कोई गलती है तो पैनल ऑफ ऑडिटर्स हम उनको प्रोवाइड कर देंगे जो प्राइवेट सेक्टर से। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो लोग जो हैं वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और जाके रेस्टोरेंट में जाके एक वक्त भी 30,000 40,000 रुपए का बिल दे देते हैं। लेकिन अगर आप जब उनकी टैक्स रिटर्न देखें तो उन्होंने टैक्स रिटर्न में नहीं है। अब सिर्फ यह है कि हमने वो स्विच को ऑन करना। तो अब जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। बुलेटिन में आगे देखिए, मीर शकील पर कौन बरहम, और सिंध में ओमिक्रॉन कितना।
क्रिप्टो करेंसी के खेल में पाकिस्तानियों को 18 अरब का चूना लग गया। ये फ्रॉड 11 एप्लीकेशंस के जरिए किया गया जो आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस से जुड़ी थी। FIA अब इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा है और इस सिलसिले में बाइनांस को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। FIA को शक है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यही तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर FIA की जानिब से नोटिस केमैन आइलैंड में मौजूद बाइनांस हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तान में मौजूद उनके जनरल मैनेजर को भिजवाए गए हैं। FIA के मुताबिक अरबों का फ्रॉड 11 एप्लीकेशंस के जरिए किया गया जो बाइनांस से जुड़ी थी। ये तमाम एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गयी, जिन पर हजारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे और उन्होंने अरबों रुपए लगा रखे थे। एप्लीकेशंस के जरिए इब्तिदा में वर्चुअल करेंसीज में कारोबार की सहूलत दी जाती थी और बिटकॉइन, एथराम, डोजकॉइन वगैरह में सरमायाकारी बाइनांस के जरिए जाहिर की जाती थी। एक एप्लीकेशंस पर 5 से 30 हजार कस्टमर्स मौजूद थे जहां उन्होंने 100 से 80 हजार डॉलर की सरमायाकारी कर रखी थी। एप्लीकेशंस के जरिए अवाम को मजीद अफराद को लाने पर भारी मुनाफे का लालच भी दिया जा रहा था। FIA के एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज ने बताया कि FIA को बाइनांस के 26 मुश्तबा ब्लॉकचेन वॉल्ट भी मिले हैं जिन पर रकूम ट्रांसफर हुई। बाइनांस से इन ब्लॉकचेन वॉल्ट की तफसीलात भी मांगी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबियों की कहानी है। कहा पिछली हुकूमतों ने माली बहरान विरसे में छोड़ा, पाकिस्तान ने खित्ते के तमाम ममालिक से ज्यादा तरक्की की। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि आइंदा बजट से कबल मुनासिब रिलीफ मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले हुकूमत आम आदमी सब्सिडी दे रही है। हुकूमत के 3 साल तरक्की की कहानी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ जिसमें आम आदमी पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के असरात को कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम पेश किए गए। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने गैर मुल्की कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी समेत दीगर इक़दाम की आलमी सतह पर मुबस्सिरीन ने तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के पाकिस्तान पर असरात के बावजूद शरह नमू अब 4% से ज्यादा रहने की तवक्का है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि आवाम को आइंदा बजट से पहले रिलीफ मिलेगा। एक्सपोर्ट हमारी पर मंथ जो है वो 3 अरब डॉलर को टच कर रही है। मियाँ साहब के नून लीग के दौर में हाईएस्ट 2 बिलियन डॉलर तक गई। अब एक्सपोर्ट जब बढ़ी है तो एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है? प्रोडक्शन बढ़ी है, साथ में आपकी जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है आपकी इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा घरानों को राशन कार्ड के जरिए डायरेक्ट ईदी। मेरे लीडर ने ना बैरून मुल्क जदादे बनानी है, ना उन्होंने यहाँ कोई कारोबार करना है, ना अपनी मिलें लगानी है, ना एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना सरे महल बनाने हैं। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि ये हुकूमत सब कुछ अवाम के लिए कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा है इमरान न्याजी सादिक हैं ना अमीन। इल्जामात साबित होने पर इमरान न्याजी इस्तीफा दें। नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वजीर आजम पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान न्याजी पर क्यों नहीं? लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जारहाना अंदाज। दावा किया कि इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा है कि इमरान न्याजी सादिक हैं ना अमीन। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 92 पर लिखा है कि 2009 से 2011 तक PTI ने 53 बैंक अकाउंट्स छुपाए। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि इल्ज़ामात साबित होने पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। उनका मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा JIT बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज निगरान हो सकते हैं, तो इमरान खान के लिए ऐसा क्यों नहीं? शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया इमरान खान के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर समाअत की जाए। उनका दावा था कि मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, मुल्क आईनी और कानूनी खला में चल रहा है। नून लीग के साथ इत्तेहाद क्यों किया? पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने एतराज उठा दिया। अरकान ने क़यादत को ANP, अवामी तहरीक और मजहबी जमातों से इत्तेहाद करने का मशवरा भी दे दिया। शाजिया मरी कहती हैं तहरीक इंसाफ ने गालियों और धमकियों के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी जिसमें सबको शामिल होना चाहिए।
के साथ इत्तेहाद किया और नुकसान उठाया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शुरा ने एतराज उठाया। अरकान ने कहा PDM में शामिल होने से पंजाब में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को धचका लगा। मशवरा दिया कि ANP पाकिस्तान अवामी तहरीक और मजहबी जमातों से इत्तेहाद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने इजलास में दावा किया कि हुकूमत जाने वाली है, पार्टी को सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। इजलास में मुख्तलिफ पार्टी विंग्स के कन्वेंशन मुनक्कद करने का फैसला किया गया। इस पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए लॉन्ग मार्च की तफसीलात फिर दोहरा दी। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मिनी बजट जो है उसके अंदर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि इसका बोझ आवाम पर नहीं पड़ेगा। जो जो चीजें एग्जेम्प्टेड थी उन पे यकायक 17% का टैक्स लगाया जा रहा है। शाजिया मरी ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की सारी हकीकत सामने आ गई। इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में सिफारिशियों को भर्ती किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।